हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के समय में हर कोई अपना घर लेना चाहता है, चाहे वो फ्लैट लें या अपना प्लॉट लेकर उस पर मकान बनाएं या बना बनाया मकान लें। जब भी हम मकान लेने की प्लानिंग करते हैं तो हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है और लोन लेते समय हमें कई सारी बातों का कई बार पता भी नहीं होता, क्योंकि सरकारी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। वहीं प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी इंटरेस्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता सरकारी बैंक्स के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है अगर आप उनके थ्रू अपने मकान पर या अपने फ्लैट पर लोन कराते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोन लें तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी इस बात का ज़रूर पता करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, और आप सरकारी बैंक्स में ज़रूर ट्राई करें और वहीं से लोन कराने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकारी बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट में और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या प्राइवेट बैंक्स होते हैं कुछ एक, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 गुने का भी डिफरेंस होता है। नॉर्मली आज के समय में 6.5% से लेकर 7.5% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईएमआई पर, यानी कि जो आप होम लोन लेते हैं उसके ऊपर। तो ये तो बेसिक जानकारी थी। अगर हमें लोन लेना है या हम प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जिस समय हम लोन ले लेते हैं तो लोन लेने के बाद में सपोज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो बेस अमाउंट होता है या जो डाउन पेमेंट होती है वो हम बैंक को पे कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर होता है, और फाइनली हम 70%, 80% या 85% का जो टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है उसका लोन कराते हैं। लोन कराने के बाद में हमारे साथ ईएमआई बन जाती है और उसके बाद में हर मंथ हमें एक पर्टिकुलर डेट को अपनी ईएमआई चुकानी होती है। अब उस ईएमआई में अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, मान लीजिए अगर आप 25 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और 20 साल का आप टेन्योर रख रहे हैं, यानी 20 साल तक आप उस लोन को चुकाना चाहते हैं, तो और लगभग मैं 8% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मानकर चल रहा हूँ। कई जगह ये कम भी हो सकता है और कुछ जगह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10% या उससे ज़्यादा के इंटरेस्ट पे भी अपना होम लोन कराते हैं। तो मैं 8% का एक आइडियल लेकर चल रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग 25 लाख रुपए के अमाउंट पर 20 साल के टेन्योर में 21,000 रुपये की लगभग मंथली ईएमआई बनती है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25 लाख है। इंटरेस्ट अमाउंट जो हम 20 साल में पे करेंगे वो 25,44,800 रुपये के आसपास होता है, और टोटल अमाउंट जो हमारे द्वारा दिया जाएगा प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है उसको मिलाकर फाइनल अमाउंट हमसे 50,44,811 रुपये का दिया जाएगा। अब जो इसमें दोस्तों हमने प्रिंसिपल अमाउंट 25 लाख रुपए का दिया, ये तो हमें पे करना ही है। अगर आप 20 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हैं तो लगभग जितना प्रिंसिपल अमाउंट का आपने लोन लिया है उतना ही आपको इंटरेस्ट भी चुकाना होता है। अब इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इस 25 लाख रुपए के इंटरेस्ट से किस तरह से बच सकते हैं, या हम कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाएं, और जब हमारी ईएमआई कंप्लीट हो तो हमारा फ्लैट या हमारा मकान भी हमारा अपना हो और हमारे पास में अच्छा खासा 20-25 लाख का या 30 लाख रुपए का फंड हो, ताकि हम कुछ और अपना बिजनेस भी कर सकें। सही है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 25 लाख रुपए का लोन लेने के बाद में लगभग 25 लाख रुपए का ही हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है बैंक को। अब जब आपने ये लोन ले लिया, लोन लेने के बाद में अब अगर आप मान लीजिए 21,000 रुपये की ईएमआई पे कर रहे हैं तो 21,000 में आप कम से कम 3,000 रुपये और ऐड कीजिए, और जब आपकी ये ईएमआई शुरू होती है उसी समय आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एसआईपी भी शुरू कर दीजिए। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी भी कंपनी का या किसी बैंक के अंदर आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सिस बैंक के अपने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसबीआई के अपने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एचडीएफसी के अपने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और भी कई सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स हैं, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। उनमें से किसी एक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि 3,000 रुपये की एसआईपी शुरू करनी है। जितना आपका लोन अमाउंट होगा या जितनी आपकी किस्त जा रही है, ईएमआई जा रही है, उसी के आसपास के लगभग 2 या 3,000 रुपये की आपको एसआईपी शुरू करनी है। इसका लाभ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जब आप ये ईएमआई चुका रहे हैं और इसके साथ ही आप एसआईपी का भी भुगतान कर रहे हैं, यानी अपनी एसआईपी में भी पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि सपोज़ जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है
₹3000 हर महीने की आप SIP दे रहे हैं। अगर हम उस म्यूचुअल फंड का 12% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगले 20 सालों में जब आपकी EMI कंप्लीट होगी और 20 साल तक ही आपने SIP में भी पैसा पे किया है, तो जो टोटल पैसा आप इस दौरान पे करेंगे वो 7,20,000 होगा। लेकिन जो आपकी वेल्थ गेन होगी, जो आपका पैसा बढ़ेगा 12% के अकॉर्डिंग, वो 22,77,000 रुपये यानी कि 22,80,000 रुपये लगभग बढ़ेगा। और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास होगा। यही रिटर्न अगर मान लीजिए जिस स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है वो स्कीम अगर 15% का रिटर्न प्रोवाइड करा देती है, तो 3,000 रुपये की मंथली SIP, इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 ईयर्स का, होम लोन के बराबर, और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर वो म्यूचुअल फंड देता है, तो टोटल पैसा जो आप पे करेंगे वो 7,20,000 रुपये होगा। जो आपकी वेल्थ गेन होगी वो 38,27,865 रुपये की होगी। और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 45,47,865 रुपये होगा। तो एक तरह से अगर मान लीजिए जितना EMI के थ्रू आपने इंटरेस्ट पे किया है, उतना ही आपको दोस्तों इस SIP ने रिटर्न प्रोवाइड करा दिया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग थी वो एक सटीक तरीके से आपने की है। जो इंटरेस्ट आपके द्वारा पे किया गया है, एक तरह से आपने मात्र 7,20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से वो सारे का सारा इंटरेस्ट दोस्तों वापस पा लिया है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, और कैसे हम किसी कंपनी का या किसी कंपनी के अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उनमें से हमें किस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना है। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, खासकर ध्यान आपको ये रखना है कि जिस भी स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्कीम पिछले 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में कम से कम 15% का रिटर्न उसने मेंटेन किया हो। ये एक आसान तरीका है किसी भी म्यूचुअल फंड के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का कि वो आने वाले टाइम में हमें लगभग 12 से 15% का रिटर्न दे देगा। अगर 15 साल पुरानी कोई स्कीम है या 20 साल पुरानी कोई स्कीम है और उसने अपना रिटर्न सिंस इंसेप्शन लगभग 15% का मेंटेन किया है, तो 12% का तो रिटर्न एटलीस्ट वो स्कीम आपको आने वाले टाइम में या आने वाले 20 सालों में प्रोवाइड करा ही देगी। अब 12% के अकॉर्डिंग भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3,000 रुपये की मंथली SIP से, तो लगभग 22 लाख रुपए का अमाउंट बैठता है जो हमें बढ़कर मिलेगा। और 7,20,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए वो साथ में मिलेगा। फाइनल अमाउंट हमें 30 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। तो दोस्तों अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि हमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरी होती हैं, तो आपका अगर लॉन्ग व्यू है यानी कि 20 साल का एक बड़ा पीरियड होता है, तो आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो उन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको रिस्क और रिटर्न थोड़ा ज़्यादा हो। यानी रिस्क अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रिस्क म्यूचुअल फंड की किस टाइप की स्कीम्स में ज़्यादा होता है? जो इक्विटी टाइप्स की स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स के अंदर जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड की एक दूसरी कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर आपको रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होते हैं। तो अगर आपका व्यू 5 साल या उससे कम का है तो आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न मिल जाता है 8 से 10% के बीच का। और अगर आपका व्यू लॉन्ग है यानी 5 साल 10 साल 20 साल का आपका व्यू है, तो फिर आप ज़्यादा रिस्क वाली और ज़्यादा रिटर्न वाली स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पर म्यूचुअल फंड का आपको इम्पैक्ट देखने को और शेयर मार्केट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है और आपका पैसा भी तेज़ी से कंपाउंड होता है। अब फ्रेंड मैं आपको कुछ एक स्कीम्स के रिटर्न्स बता देता हूं। जैसे अगर हम SBI म्यूचुअल फंड्स की कुछ एक स्कीम की बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड है जो 11 साल पुरानी स्कीम है और यहाँ पर आपको 19.86 का रिटर्न मिल रहा है जब से ये स्कीम शुरू हुई है। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है जो 19.43% का रिटर्न दे रही है और ये 16 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्कीम है। SBI कॉन्ट्रा फंड जो 18.28% का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है, जो 21 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्कीम है। SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड जो 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और इसने 16.41% का रिटर्न मेंटेन किया है जब से ये स्कीम शुरू हुई है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड
जो 16% का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है सिंस इंसेप्शन, और इस फंड की जो एज है वो 16 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ठीक इसी तरह से आप SBI के अंदर जो एक्सिस बैंक है उसके अंदर भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो 17% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है, और एक्सिस ब्लू चिप फंड जो 12.80% का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है सिंस इंसेप्शन, और एक्सिस फोकस्ड 25 फंड जो 16.28% का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है। तो आप किसी भी ऐसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी कैटेगरी की, जो लगभग 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करा रही हो पिछले 10 साल या 15 साल के पीरियड के दौरान। अब जब दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बात का और आपको खासकर ध्यान रखना है, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट मोड में करें। रेगुलर मोड में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। रेगुलर मोड में एजेंट कमीशन आपसे ले लिया जाता है, आपके फंड से काट लिया जाता है और वो किसी दूसरे पर्सन को चला जाता है। तो आपके फंड की ग्रोथ का जो लाभ हो वो सिर्फ आप ही को होना चाहिए। आपके फंड की ग्रोथ का लाभ किसी एजेंट को नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट मोड में ही आपको, यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, रेगुलर में इन्वेस्ट नहीं करना है। सही है। और अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रो ऐप के लिंक पर आप क्लिक करके ग्रो के थ्रू अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दोस्तों डायरेक्ट ही इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, रेगुलर इन्वेस्ट नहीं होता है। अब मैं नीचे दोस्तों ग्रो का भी और ग्रो के साथ साथ मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के और इन सब जो कंपनीज़ हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मोड में ही अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे बहुत ज़्यादा रिलायबल और हमारे बहुत ही ज़्यादा चहेते सब्सक्राइबर हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दें, ताकि आगे इसी तरह की जो इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं या इन्वेस्टमेंट ज्ञान से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।